आज की वर्किंग का ओवरव्यू दूंगा। और मैंने वार्प ट्राई किया। ये वार्प ट्राई किया मैंने। इससे मैंने बुक मार्क ऐप बनाई, इसको प्रोजेक्ट दिया। ये रिक्वेस्ट ज़्यादा लेता है। जब भी आप इसको एक क्यूरी दो तो ये रिक्वेस्ट काउंट करता है। ये जितने इसने टास्क किए इसमें कभी कभार 50 रिक्वेस्ट 60 रिक्वेस्ट ये काउंट करता है इस तरह। और इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है ये रहा। ये इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। टास्क यहाँ से क्लिक नहीं करने देता, स्केड्यूल में लगाया, कंप्लीट करने देगा, स्वैप एक्शन नहीं लगाए, और ये ऑल टास्क दिखाए, कंप्लीटेड टास्क दिखाएगा। ये था इसका डेमो, ये जो बनाया वार्प ने। इसमें इसने मेरी 150 रिक्वेस्ट ले ली हैं तकरीबन, और ये इसने ये बनाई है। लेकिन इस तरह ऐप काम की नहीं होती। आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कौन सा काम करना है। इसमें रिवर्ट बैक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इसमें आप रिवर्ट बैक हो जाते हो, यहाँ से आप सीधा ये क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा स्टेट एप्लीकेशन का वापस वहाँ रिवर्ट बैक हो गया। ये वार्प में एक प्रॉब्लम है, और रिक्वेस्ट बहुत सारी ले जाता है, तो ये फिजिबल नहीं है चलाने के लिए। इसका डेव इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है। कर्सर सबसे ज़्यादा अच्छा है चलाने के लिए, लेकिन कर्सर की रियल टाइम कॉस्टिंग लगती रहती है आपको। ये मेरी आज की 4 o'clock. ये मेरी आज की अगर आप एक ही चैट पे काम करते रहो तो आपके मिलियन टोकन तक पहुंच जाते हैं, 1.6 मिलियन टोकन। तो ये आपकी कॉस्ट हाई होती रहती है। आप छोटे छोटे टास्क करते रहो न्यू चैट ओपन करके, और पर्टिकुलरली बड़े टास्क आप करवाने के लिए एक साथ आप ओपस या बड़ा मॉडल यूज़ करो। आपको पता होना चाहिए आपको क्या टास्क करवाना है और कौन सा मॉडल यूज़ करना है और किस तरह का टास्क है। इसके अलावा मैंने इस एक्स कोड में भी, यहाँ पे भी मैंने इसको चैट जीपीटी को सेटअप किया मैंने। ये यहाँ भी चैट जीपीटी को सेटअप किया मैंने। ये चैट जीपीटी यहाँ सेटअप हो गया है। एक्स कोड ने ये बिल्ट इन वो दिया है, बिल्ट इन इसका सपोर्ट दिया आप चैट जीपीटी का। अब आप क्लाउड भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये भी मैंने टेस्ट किया, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। और जब ये आप एक एडिट करते हो तो ये पर्टिकुलरली एक ही फाइल पे एडिट करता है। इसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता बाकी उस चीज़ का, पूरे आपके प्रोजेक्ट का, और ये बाकी जगहों पे एडिट नहीं करता। तो ये यूजेबल नहीं है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन या ऑटो करेक्शन के लिए सही है। तो ये भी यूजेबल नहीं रहा, वार्प भी नहीं रहा, और ये भी या नहीं हूँ छोटे मोटे कामों के लिए रहा, बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं रहा। फिर मैंने कर्सर पे एक प्रोजेक्ट बनाया। कर्सर पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दी, और मैंने कर्सर पे ही पूरा जो मेरा ये यूजेज था आज का, ये इतने यूजेज के साथ मैंने एक और ऐप बनाई, ये रही। इसमें मैंने प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हो। इसमें ये आप टास्क स्केड्यूल, ये सारी चीज़ें यहाँ से अगर मैं टास्क ऐड करूँ, टास्क ऐड का बटन चला गया है क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर किया है। कुछ चीज़ें मुझे अभी सेट करनी पड़ेंगी। ये यहाँ पे अवेलेबल है अभी। ये मैंने प्रोजेक्ट किया और अभी इसका लिंक नहीं किया। ये इसका सिर्फ ओवरव्यू है आज का। इसमें मैंने नोटिफिकेशन ऐड कर दिया। इसने कर्सर ने जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट में ही ऐड कर दिया, उसमें इसने नोटिफिकेशन सिस्टम, रिपीट सिस्टम, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने तरीके से ही जो लेआउट बना के चलता हूँ फंक्शंस वगैरह क्रिएट करने के लिए और इसकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लेने के लिए। ये सही है कि आप, लेकिन आपको पर्टिकुलरली चीज़ें आनी चाहिए, वरना आप ये एआई से भी ऐप कंप्लीट नहीं कर सकते। और मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट जो करने वाला था वो एक्सपेंस ट्रैकर का था, लेकिन एक्सपेंस ट्रैकर का प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है कि आप पर्टिकुलरली टास्क मैनेजमेंट कर सको, कौन सा टास्क कहाँ पे है। ये मैंने नोशन भी ट्राई किया। फिर ये मैं यूज़ करता हूँ म्यूज़। म्यूज़ में मैं ये यूज़ करता हूँ हिस्ट्री रखने के लिए कि कब किस तरह का लेआउट चल रहा है। और ये रेफरेंस ऐप है, ये इस तरह के लिए रेफरेंस ऐप है, और ये रेफरेंस ऐप है, और ये रेफरेंस ऐप है। तो ये 3 रेफरेंस ऐप है। तो अब जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हो तो आपको इस तरह का टास्क मैनेजमेंट चाहिए होता है। और मैंने बहुत सारी टास्क मैनेजमेंट ऐप यूज़ किए हैं, लेकिन फिर भी आई हैवंट फाउंड गुड टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप। तो मैंने कहा सबसे पहले एक्सपेंस ट्रैकर से पहले टास्क मैनेजमेंट ऐप ही स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने टास्क मैनेजमेंट ऐप स्टार्ट की है। फर्स्ट आज की वर्किंग है ये मेरी। फिर आप यहाँ पे भी इसको पर्टिकुलरली कभी नोट टेकिंग होती है, कभी टास्क मैनेजमेंट होती है, कभी स्क्रीनशॉट्स रखने होते हैं। जैसे ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखने हैं, तो कभी कभार क्राफ्ट बेटर रहती है, कभी कभार म्यूज़ बेटर रहती है, कभी कभार इस तरह आपको कैनवैन चाहिए होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, टास्क के लिए। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट टास्क मैनेजमेंट ऐप का मैंने शुरू किया। और अब पूरा प्रोजेक्ट आप नहीं दिखा सकते क्योंकि जब ये टास्क चल रहे होते हैं तो ये कुछ चीज़ें वर्किंग में होती हैं, आप कुछ चीज़ें कहीं और कर रहे होते हो, तो पूरा प्रोजेक्ट की वीडियो बना के नहीं दिखाई जा सकती कि कैसे बनाया गया है। और सिर्फ अपडेट दी जा सकती है चंद मिनट्स में कि क्या क्या किया गया है। और थोड़ा प्रोजेक्ट बनाते वक्त की भी वीडियो ऐड कर दिया करूँगा, क्योंकि अब जैसे ये इसने कुछ और पेज बनाया था, आप इसको कहते कुछ हो, फिर वो दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो आप मैनुअल कोडिंग
करते हो मैं प्रेफर करता हूँ, मेरा जल्दी काम हो जाता है। कुछ फंक्शंस लेके मैं पीस जोड़ देता हूँ, उससे मेरा काम जल्दी हो जाता है बनस्बत में एक एआई को बोलूँ और वो बाकी जगह पे भी कुछ चीज़ें चेंज कर देता है कभी कभार। तो एक पर्टिकुलर मर्ज वर्क फ्लो है, सीधा या नहीं यूँ कम्प्लीटली एआई से नहीं चल सकता ये। तो ये कुछ आज की वर्किंग थी और ओवरव्यू था। तो अब टास्क ऐप को कंप्लीट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में फर्दर अपडेट दूंगा।